ये बिल्कुल छत को। और अंश तो देखिए पहले ही ना लग चुका है अपने काम पे। अंशु, क्या हो रहा है? और पापा जी ने आते ही एकदम से क्लास लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है थर्सडे है, सॉरी फ्राइडे है, और मौसम एकदम हुआ पड़ा है बारिश का। मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश का मौसम हो रखा है, आंधी भी हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। तो मौसम आपने देख ही लिया होगा, और सुबह का टाइम है। और कल ना पापा जी आए हुए थे, ऊपर हमारा जो पानी का टैंक है वो टूट गया है, उसको चेंज कराने के लिए आए थे। और पापा जी ने आते ही एकदम से क्लास लगा दी सफाई को लेके। तो पापा जी को मतलब छत गंदी पड़ी हुई थी, तो उसके चक्कर में पापा जी ने थोड़ा सा सुना दिया। अब देखिए मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ अपने आप से कि सब चीज़ों को साफ़ सफाई रखूँ। वैसे भी देखिए कोई भी ऐसी लेडीज़ नहीं होगी, औरत नहीं होगी जो अपने घर को क्लीन नहीं रखती होगी। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ना अंश अभी बहुत छोटा है, वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता, और मैं अकेली भी रहती हूँ। तो अंश घर के काम जो करने देता है वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसी को मैं जैसे तैसे मैनेज करती हूँ। और छत गंदी हो रही थी, मुझे भी पता है, मैं कोशिश कर रही थी काफ़ी टाइम से टाइम निकालने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज क्लास लग गई है तो पक्का अब तो करनी ही पड़ेगी। तो आज शाम को मैं सबसे पहले यही काम करूँगी। शाम को धूप जब चली जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी, तो उसके बाद मैं छत साफ़ करूँगी। तो सफाई के चक्कर में फिर मुझे मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया कि अगर पापा जी ने टोका है तो और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो फ्रिज भी मेरा काफ़ी गंदा पड़ा है, तो पहले तो मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अंश के उठने से पहले ही मैं लग गई थी अपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि खाना जो है तैयारी हो चुकी थी उसकी, तो और अंश भी उठा नहीं था। तो मुझे ये था कि जब तक उठे तब तक मैं अपना फ्रिज जो है साफ़ कर लेती हूँ। देखिए इसके ऊपर जो फ्रीज़र है ना, इसका ढक्कन टूटा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना फ्रिज है। आई थिंक इस फ्रिज को 12-13 साल हो गए हैं। ये मेरे जेठ जी हैं जो, उनकी शादी का ही फ्रिज है। और इसके ऊपर फ्रीज़र में इतनी बर्फ़ जमी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने इसे हटाने की कोशिश भी करी, लेकिन ये हटा ही नहीं। तो अंदर से भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं विम जेल और जूने, जो स्टील का जूना है, उसी से इसे अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही थी। कुछ निशान तो इस पे ना परमानेंट ही बन गए हैं, येलो-येलो, वो मैं छुटा भी लूँ, कितनी बार मैंने साफ़ कर लिए हैं, हटाने की कोशिश भी करी है कि नहीं हुए हैं। क्योंकि क्या होता है देखिए, चीज़ जब आती है अगर उसको प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ नहीं रखा जाता तो उसकी हालत जो है बहुत ख़राब हो गई है। मेरी शादी तो अभी जस्ट 2-3 साल पहले ही हुई है, और 8-10 साल से इस फ्रिज को बस ऐसे ही इस्तेमाल किया जा रहा था विदाउट एनी मेंटेनेंस, कोई भी साफ़-सफ़ाई नहीं थी इतनी। तो जिसकी वजह से इसकी हालत जो है बहुत ख़राब हो गई है। अब मेरी शादी के बाद तो मैं फिर भी इसे टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन जो इस पे परमानेंट निशान बन चुके हैं वो नहीं क्लीन होते हैं, वो छूटते ही नहीं हैं, चाहे आप मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। बाकी जितना मुझसे होता है मैं उतना चीज़ों को रखती हूँ साफ़, क्योंकि देखिए जब तक आप जिस भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपनी है या किसी और की है, उसको अच्छे से साफ़-सफ़ाई करके ही रखना चाहिए उस चीज़ को। ये नहीं कि भई हमारी नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस्तेमाल भी मैं ही कर रही हूँ, इसको यूज़ में मैं ही ला रही हूँ। वैसे इस फ्रिज की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और अब ये बहुत मतलब अच्छे से काम भी नहीं करता है। इसमें सिर्फ़ 24 घंटे पानी भी लीक होता रहता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं इसको चेंज करके एक नया ही फ्रिज लूँ। पर ठीक है, जब तक नहीं है कुछ जुगाड़, तब तक इसी को यूज़ करते हैं। फिर देखेंगे, अगर मौका मिला तो मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पे इस बार मैं नया ही फ्रिज लूँ। तो ख़ैर जब तक नहीं है तब तक तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने पहले इसको विम जेल से अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ किया है। उसके बाद मैंने गीली टॉवल से पूरे फ्रिज को अंदर से बाहर से अच्छे से एकदम क्लीन करके, जितना हो सकता था मुझसे मैंने उतना साफ़ कर दिया है। और फ्रिज में जो स्मेल नहीं आए उसके लिए मेरे पास एक हैक भी है कि जो आप न्यूज़पेपर होते हैं, उनको गीला करके उनकी बॉल बना-बना कर आप फ्रिज में रख दीजिए, तो उसमें जो भी स्मेल होगी वो न्यूज़पेपर में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, और आप 1-2 घंटे के लिए न्यूज़पेपर रख कर फिर बाद में उन्हें फेंक दीजिए। और मेरे फ्रिज में ऐसी कोई स्मेल का इश्यू नहीं है अभी तो, इतनी स्मेल नहीं है, और बाकी साफ़ होने के बाद तो वैसे भी स्मेल वग़ैरह कम ही आती है। तो देखिए इस पे ना साइड में जंग के निशान बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि एक बार इसमें स्पार्किंग हो गई थी, तो उसकी वज़ह से थोड़ा-सा जल गया था साइडों में से, तो उसपे परमानेंट निशान बने हुए हैं।
बाकी देखिए मेरी फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग है वो हो चुकी है। वैसे मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग जो है मंथ में 1 या 2 बार करती रहती हूँ। पर इस बार मुझे थोड़ा-सा मौका लेट मिला था, मतलब हो गए थे डेढ़ म महीने से ऊपर हो गया था इसकी क्लीनिंग करे हुए। और फ्रिज तो वैसे भी हर 15 दिन में या महीने में 1 बार साफ़ करते रहना चाहिए। और देखिए बाहर हस्बैंड भी बैठे हुए थे, तो मैं उनसे भी साथ ही साथ ही बातें कर रही थी। अब ये तो मुझे याद नहीं, पर कुछ ना कुछ हाँ, फ्रिज की ही डिस्कशन चल रही थी कि मुझे नया फ्रिज चाहिए, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि देखते हैं अगर हो सकता तो दिवाली पे लेंगे, क्योंकि इसको ठीक कराने का भी मुझे कुछ सॉल्यूशन लग नहीं रहा। 1-2 बार मैंने ट्राई किया था कि ये ठीक हो जाए, लेकिन इसका ऊपर फ्रीज़र का जो ढक्कन है ना, उसकी वजह से इसमें पानी हमेशा टपकता ही रहता है। अगर ढक्कन होता तो उससे भी थोड़ा होता है कि क्लोज़ हो जाए। बाकी मैंने इसके जो बटन है मैक्सिमम मिनिमम वाले वो कर दिए हैं सेट, ताकि इतनी बर्फ़ इसमें ना जमे। तो देखिए मेरा फ्रिज जो है वो हो चुका है साफ़, बिल्कुल क्लीन। तो जी माँ-बेटे आ गए हैं छत को साफ़ करने के लिए। आज हम दोनों माँ-बेटे मिलके इसको चमका देंगे बिल्कुल छत को। और अंश तो देखिए पहले ही ना लग चुका है अपने काम पे। अंशु, क्या हो रहा है? तो चलिए जी लगते हैं काम पे। तो ये है शाम का टाइम, शाम के 4 बजे हुए थे। और सारा घर का काम ख़त्म करके दोपहर में मैंने 1-2 घंटे रेस्ट किया, क्योंकि दोपहर में धूप इतनी होती है तो छत साफ़ भी नहीं होती। मुझे ये था कि शाम का वेट कर लूँ जब थोड़ी-सी छाया आ जाए। तो मैं लग गई थी अपना झाड़ू वगैरह लेकर ऊपर क्लीनिंग में। और अब आप देखिए कि अंश कितना परेशान करता है और मतलब चीज़ों को छेड़ता है, मुँह में देता है। पूरी छत साफ़ करते टाइम उसने सारा अपने कपड़े गंदे कर लिए थे। 1-2 बार उसने मिट्टी भी खा ली थी, हाथों में मिट्टी लगा ली थी। तो 2 बार तो मैं उसको धुला के भी लेके आई थी, छोड़ के बीच-बीच में से काम। और देखिए हम छत साफ़ ही कर रहे थे कि चाची जी भी आ गई थी। चाची जी आई तो कुछ काम से थी, लेकिन फिर हमारी हेल्प में लग गई थी चाची, क्योंकि चाची जी भी देख रही थी कि अंश जो है मुझे कितना परेशान कर रहा है और कुछ करने भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे सीढ़ियों पे मेरे रखे हुए थे कुछ पौधे, तो मैं उन्हें उठा के दूसरी साइड रख रही थी, क्योंकि इनकी वजह से सीढ़ियाँ ना साफ़ नहीं होती। कुछ सामान चाची जी का भी रखा हुआ है यहाँ पे, उनके भैंसों का जो सामान होता है यहाँ वो इसलिए रख देती हैं ताकि बारिश में भीगे ना, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर टीन डली हुई है। तो मैं यहाँ पौधों को हटा रही थी और चाची जी लग गई थी सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं अपने सारे पौधे, और इधर चाची जी लगी हुई हैं सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए। और अंश की शैतानियाँ इतनी चालू हुई पड़ी हैं, कभी कुछ कभी कुछ। देखिए वो कितना परेशान कर रहा था चाची जी को और मुझे। तो बस हम लगे हुए हैं सफाई में। यहाँ पर ना गीली मिट्टी पड़ी हुई थी देखिए, जिसमें अंश ने ना पूरा अपने हाथ कर लिए थे और फिर मुझे दिखाने भी आया था कि मम्मा हाथ, मम्मा हाथ। तो मैं उसी को लेके नीचे जा रही थी धुलवाने के लिए, और इसमें ऐसे 2 या 3 बार किया था, कभी मुँह में मिट्टी, कभी हाथों में मिट्टी। मतलब फुल मस्ती उसकी अपनी चल रही थी। और इधर चाची जी लगी हुई हैं अपना साफ़-सफ़ाई करने के लिए। और पर अंश की शैतानियाँ जो हैं रुक ही नहीं रही थी। इसी वजह से मैं कभी भी अकेले इस तरह के काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि एटलीस्ट कोई तो हो जो अंश को पकड़ ले, तो मैं बाकी के जो अब ऐसे काम हैं वो कर लूँ। तो चाची जी आ गई थी तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी, क्योंकि अकेले तो पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में। और चाची और मैंने मिलके बहुत ही जल्दी इस छत को साफ़ कर दिया था। 15 या 20 मिनट लगे थे हमें बस। और अंश को भी था कि दोनों में से कभी कोई देख ही रहा था। देखिए, इस तरह के कामों के लिए ना किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती है। अगर मैं सोचूँ कि अकेले ही कर दूँ, अगर अंश नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंश के साथ तो मुझे ना किसी की हेल्प पड़ती है ही। पर वही है कि किसी से कहती नहीं हूँ, क्योंकि कहूँगी भी तो किससे कहूँगी, कोई है भी नहीं। पर चाची जी आ गई थी तो वो लग गई थी मेरी हेल्प में। हमने जो भी मोटा-मोटा कूड़ा था वो इकट्ठा करके छोटी-सी बाल्टी में भर दिया था। और ये सारे ज़्यादातर ना पुराने कट्टे हैं। वो बारिश में पड़े-पड़े उसमें से छोटे-छोटे से वो रेशे से निकलने लगते हैं, वो ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो ये हमने सारे ही इकट्ठे करके इस जो बास्केट है इसमें भर दिए थे छोटी वाली बाल्टी में। और इसको मैं दे दूँगी सुबह कूड़े वाले को, जो भी कूड़े वाले आते हैं हमारे। बस जो है छत हमारी अब ऑलमोस्ट जो है क्लीन हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत जो है साइड से रह रही है, वहाँ से भी मैं और चाची जी ये है कि आज कर देंगे। हमारी ना 2 छतें हैं, एक ये वाली है, एक आप साइड में देख रहे होंगे ऊपर वाली है। क्योंकि घर थोड़ा ऐसे ही बना हुआ है, पहले जो
पीछे वाला घर है ये नीचे बना हुआ है, बाकी के उठा के बाद में बनाया था। तो घर भी ऊपर नीचे है तो उसी हिसाब से छत भी है। तो ऊपर वाली छत तो मैं आज क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस पे होगा काम अभी। अभी नया टैंक आया है तो प्लम्बर उसको लगाएगा। तो उसके बाद फिर भी गंदगी होगी। तो मुझे था कि आज नीचे वाला कर देती हूँ और कल करूँगी ऊपर वाली। ऊपर वाली इतनी गंदी रहती भी नहीं है, ज़्यादातर नीचे वाली ही गंदी रहती है यही वाली, क्योंकि इस पे सामान ज़्यादा है। तो अब आ गए थे हम दूसरी साइड। यहाँ भी हमने सारी ये ईंटें, टाइलें वगैरह जो फैली हुई थी एक साइड लगा दी थी और यहाँ से भी क्लीन कर दिया था। और देखिए अंश की ना अपनी अलग ही झाड़ू चल रही थी, और अगर मैं या चाची जी इससे ले भी रहे थे तो इसका रोना स्टार्ट हो रहा था। और देखिए कितने मतलब जो हम करते हैं इसको वही करना होता है, हमारी नकल करनी होती है पूरी। और चाची जी ने झाड़ू अगर फेंक भी दी थी तो उसको बार-बार मैं लेके आ रहा था और कर रहा था। आधा काम तो यही, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे सारा काम यही कर रहा है, हम तो बस इसके साथ लगे हुए हैं। अब इसको ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाती है इस तरह के काम में, ये सोचता है पता नहीं क्या हो रहा है, और चीज़ें बार-बार मैं चाची जी को ला के दे रहा था। तो यहाँ भी हमने कर दिया है साफ़ सारा का सारा ही। देखिए, क्या होता है कि साइड वाली जो दीवार आ रही है ना, बारिश के टाइम में इसी से पुताई छूट-छूट के सारी यहाँ पे साइडों में जमा हो जाती है। तो वो ज़्यादा गंदगी लगती है और उसी की वजह से जो पानी नाली में जाता है वहाँ भी वो पुताई-पुताई जमा हो जाती है, जिससे पानी भी जो है अच्छे से नहीं जा पाता, पानी रुक जाता है, छत पे ठहर जाता है। तो अब क्या करें, ये ख़ैर हमारी छत दीवार नहीं है, तो यहाँ भी हो चुकी है पूरी सफाई। तो देखिए चाची जी ने और मैंने मिलके ना छत बिल्कुल चमका दी है, और एक बार मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो देखिए छत साफ़ होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। ख़ैर कोई भी चीज़ हो साफ़ होने के बाद तो अच्छी ही लगती है। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।